हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एपिसोड 10 के स्टार्टिंग में हमें यह दिखाया जाता है कि यहाँ पर गू से बोलता है कि चलो मैं तुम्हें अपनी स्टोरी बताता हूँ कि मैं तुमसे इतना नफरत क्यों करता हूँ। उसके बाद वो बोलता है कि मेरे डैड एक बहुत ही ईमानदार और बहुत ही अच्छे इंसान थे, बट जब मैं 13 साल का था उन्होंने एक बहुत बड़ा अमाउंट किसी से लोन लिया था, और उन्होंने जिससे लोन लिया था वो लोग बहुत ही खतरनाक थे। वो एक बहुत बड़ा माफिया था, बट मेरे डैड को ये चीज़ नहीं पता था। तो उन्होंने मेरे डैड को और मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया। वो मुझसे इलीगल काम करवाते थे। वो मुझे अपने गुंडों का नंबर देते थे और बैग में कुछ सामान देते थे, और मुझे उन सामान को उन लोगों तक पहुंचाना होता था। और वो लोग मुझे ये बोलते थे कि अगर मैं वो सामान उन तक नहीं पहुंचाऊंगा तो वो मेरे डैड को मार देंगे। इसलिए मैं अपने डैड को बचाने के लिए इधर उधर गिरता पड़ता उनके गुंडों के पास जाकर उन सामान को पहुंचाया करता था। और पता है, एक दिन जब मैं वो बैग को लेकर के जा रहा था पहुंचाने के लिए, तब मैंने उस बैग को खोल कर देखा और उसमें क्या निकला पता है? वाइट पाउडर। मुझे पता रहता था कि उस बैग में इलीगल चीजें हैं, बट फिर भी मैं चुपचाप उनका कहा हुआ मानता था, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं वो लोग मेरे डैड को मार न दे। मैं कई कई दिनों तक बिना खाए पिए भी रहता था, बट फिर भी कोई मुझे खाने के लिए कुछ नहीं देता था। लेकिन एक दिन जब मैं गार्बेज के सामने पड़ा हुआ था तो एक लड़की आई और जिसने मुझे एक एप्पल दिया, और उसके बाद से उस लड़की ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। यानी कि वो जो छोटी लड़की रहती है जो उसे एप्पल ला कर देती है, वो कोई और नहीं बल्कि वॉन की ही छोटी बहन रहती है। उसके बाद यहाँ पर गू उसे बताता है, और उसी दिन पुलिस वाले आए थे और मुझे लेकर के जेल में बंद कर दिया, और मेरे डैड को उसी वेयर हाउस में मरने के लिए छोड़ दिया। और वो तब तक उस वेयर हाउस में थे जब तक उनकी जान नहीं चली गई। उसके बाद गू से बोलता है, अब मुझे ये बताओ, उस दिन उस पुलिस को तुमने ही बुलाया था ना? तो यहाँ पर वॉन उसे बोलती है कि अब मुझे समझ आ गया, आप मेरी छोटी बहन को इतना पसंद क्यों करते हो और मुझसे इतना हेट क्यों करते हो। आप मुझसे इतनी नफरत इसलिए करते हो क्योंकि मैंने उस दिन पुलिस बुला ली थी। तो हाँ, ये सच है, मैंने ही पुलिस को बुलाया था, बट मैंने कोई गलत इंटेंशन से पुलिस को कॉल नहीं किया था। वो लोग आपको उस दिन मार देते, इसलिए मैंने आपको बचाने के लिए पुलिस को कॉल किया था। बट यहाँ पर गू को वॉन की बात झूठी लगती है और उसे बोलता है वो कि सच्चाई को बदलने की कोशिश मत करो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे इन झूठे बकवासों पर बिलीव कर लूंगा? मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। अगर मैं नरक में भी जाऊंगा तो मैं तुम्हें साथ लेकर के जाऊंगा। मैं तुम्हें अपने पिंजड़े से कभी आजाद नहीं करूंगा। और वो इतने गुस्से में रहता है कि उसके हाथ में जो वाइन की ग्लास रहती है वो उसे भी तोड़ देता है, जो उसके हाथों में लग जाती है, और उसके हाथ पूरा खून से सन जाते हैं। और फिर वो उसे जबरदस्ती किस करने लगता है। उसके बाद वो उसे बोलता है कि आज के बाद से मैं तुम्हारी जिंदगी और भी बदतर बना दूंगा। अगर मैं किसी चीज में फंसा ना तो मैं उसमें तुम्हें भी फंसा दूंगा। मैं जितना भी गलत काम करूंगा वो सब में मैं तुम्हें फंसाऊंगा। इस तरह से वो उसे बोलता है कि वो उससे इतना ज्यादा नफरत करता है। उसके बाद हमें यह दिखाया जाता है कि यहाँ पर वॉन उसी दिन की बात को याद करती है जिस दिन गू को पुलिस वाले ले गए थे। यहाँ पर वो लोग दोनों वेयर हाउस के पास जैसे ही आते हैं, वॉन और उसकी बहन वो दो गुंडे को बात करते हुए सुन लेते हैं, जो गू के बारे में ही बात करते हैं कि उसके बाप को मार के हम लोग उसे भी समुद्र में फेंक देंगे। वैसे भी वो 3-4 दिन से कुछ खाया नहीं है, तो उसे मारना हमारे लिए बहुत आसान होगा। तो ये चीज़ वॉन और उसकी बहन सुन लेती है। तो वॉन ही अपनी बहन को एप्पल देती है और बोलती है कि जाकर के उसे खिला दो। तो यहाँ पर वॉन यही सब चीज़ सोच रही होती है, तभी वॉन की बहन आती है और वो तो उससे गुस्सा रहती है। तो जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ती है, वॉन की बहन वॉन का हाथ हटा देती है। तो वॉन उसे बोलती है कि तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो। उसके बाद वॉन बोलती है, ठीक है, मैं जानती हूँ कि तुम सही हो, तुम बड़ी हो गई हो, मुझे तुम्हारे लाइफ में अब इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, मुझे भी तुम्हारे डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो यहाँ पर वॉन की बहन खुश हो जाती है और वो बोलती है कि सच में अब आप मेरे और मिस्टर गू के लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगी? तो वॉन उसे बोलती है कि हाँ, बट तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा, जब तक तुम अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर लेती तब तक तुम अभी ये सब चीज़ों में नहीं पढ़ोगी। पहले अपने पढ़ाई पर ध्यान दो, ये सब चीज़ों के बारे में तुम्हारे ग्रेजुएशन के बाद हम बात करेंगे। तो उसकी बहन उसे हक कर लेती है, खुश हो जाती है कि मैं तो जानती ही हूँ आप बहुत बेस्ट हो, मुझे पता है आप और मिस्टर को मेरी बहुत केयर करते हैं, तो फ्यूचर में ना मैं आप और मिस्टर को साथ रहेंगे, ठीक है? ऐसे करके वो बोलती है। बट यहाँ पर वॉन का अंदर ही अंदर कुछ और प्लान रहता है, और यहाँ पर वॉन मन में ही बोलती है, मुझे पता है कि मिस्टर गो तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि तुम उनके लिए एक एंजल की तरह हो जिसने उन्हें एप्पल देकर उनकी जान बचाई थी। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि यहाँ पर वॉन गू की मेट के पास आ जाती है और उसे बोलती है कि मुझे गू को किसी भी तरह से बर्बाद करना है तो मुझे कोई
अच्छा आइडिया बताइए जिससे मैं उन्हें तुरंत बर्बाद कर सकूँ, यानी कि कोई फ़ास्टेस्ट वे बताइए। तो यहाँ पर जो मेड रहती है वो काम करते-करते उसका हाथ रुक जाता है और वो बोलती है कि तुम क्या बोल रही हो? मैंने तो तुम्हें सब कुछ बता दिया है। वॉन बोलती है कि इतना बताना काफ़ी नहीं है, मैं उन्हें कंप्लीटली बर्बाद करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर जो मेड रहती है वो बोलती है कि मैंने ऑलरेडी तुम्हें सब कुछ सिखा दिया है कि गू के साथ किस तरह से डील करना है, और अगर तुम उनकी लाइफ में जितना ही डीप घुसोगी तुम उतना ही अपने आप को भी फंसाती चली जाओगी। तुम इन सब चीज़ों में अपने आप को ड्रैग क्यों कर रही हो? इससे तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला, इससे तुम्हें बस हर्ट ही होगा। वॉन बोलती है कि अब मुझे फाइनली समझ में आ गया है कि मिस्टर गू मुझसे कितनी नफ़रत करते हैं और किस हद तक नफ़रत करते हैं। वो मुझे कभी भी अपने लाइफ से जाने नहीं देंगे, मुझे उतना ही टॉर्चर करते रहेंगे। इसलिए आप उन्हें सबसे अच्छे तरीके से जानती है, तो आप ही मुझे बताइए। तो यहाँ पर जो मेड रहती है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है कि वो गू को बर्बाद करने का क्यों सोच रही है। इसलिए वो बोलती है कि मैं इसमें तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूँगी, मुझे माफ़ कर देना, तुम मुझ पे ट्रस्ट करो, मैं ये तुम्हारे अच्छे के लिए ही बोल रही हूँ, इससे तुम ही बहुत ज़्यादा सफ़र करोगी। तो वॉन उसे बोलती है कि मैं ऑलरेडी अनबियरेबल पेन में जी रही हूँ, मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर आप मेरी हेल्प नहीं करोगी तो कोई बात नहीं, मैं उन्हें बर्बाद करने का रास्ता खुद ही ढूँढ लूँगी और आप मेरे रास्ते में मत आइएगा। और जैसे ही बोल के वो जाने लगती है, जो मेड रहती है वो वॉन को रोकने की कोशिश करती है, बट उसे हार्ट अटैक आ जाता है और फिर वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। और यहाँ पर वॉन डर जाती है और उन्हें उठाने की कोशिश करती है, और तभी गू का असिस्टेंट ये चीज़ देख लेता है तो वो भी आ जाता है और वो वॉन को बोलता है कि जल्दी से हॉस्पिटल में कॉल करो, हमें इन्हें हॉस्पिटल लेकर के जाना होगा। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो गू की मेड रहती है वो एक वीआईपी रूम में एडमिट रहती है। गू ही उन्हें एडमिट करता है तो वॉन मिलने आती है। तो यहाँ पर गू उनके लिए एप्पल छिल रहा होता है और वो वॉन को बोलता है कि तुम्हें पता है ये कौन है? ये मेरी माँ है। उसके बाद गू से बोलता है कि क्या हुआ, तुम्हें ये सुनकर शॉक नहीं लगा? तो वॉन बोलती है कि मैंने पहले ही गेस कर लिया था कि ये आपकी माँ है। तो यहाँ पर गू बोलता है कि मैं इनसे बहुत नफरत करता हूँ, इसलिए मैंने इन्हें वीआईपी रूम में एडमिट किया है ताकि ये जल्दी से ठीक हो जाए, और चाहे कुछ भी हो जाए इन्हें जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं इनसे जितना नफरत करता हूँ उन्हें ये चीज़ अपनी आंखों से देखने के लिए तो जिंदा रहना होगा ना, वरना ये मर जाएंगी तो फिर ये मेरे नफरत के चंगुल से आज़ाद हो जाएंगी। मैं चाहता हूँ कि इनकी उम्र लंबी हो। उसके बाद वो उसे बोलता है कि अब तुम जा सकती हो। तो जैसे ही गू एप्पल छील रहा होता है, ऑन उस एप्पल को ले लेती है और बोलती है कि मिस्टर गू, मैंने आपसे पहले ही कहा था चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। और ये सारी बातें गू का असिस्टेंट जो रहता है वो सुन लेता है, और उसके बाद वो कमरे से बाहर आ जाता है और फिर वो किसी को कॉल करता है और उसे बोलता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। अब वो हेल्प क्यों मांगता है, किस चीज़ के लिए मांगता है, मैं आपको आगे आने वाले एपिसोड्स में बताऊंगी। उसके बाद वो मन में बोलता है कि वॉन, तुम मुझे ये सब करने पर मजबूर कर रही हो, मैं मिस्टर गू को तुम्हारी ये सब चिकनी चुपड़ी बातों में आने नहीं दूंगा, और अब तुम्हारा टाइम आ गया है एक और सच जानने का। और फिर सीन यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये एपिसोड अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो एक लाइक से मैं काफ़ी मोटिवेट हो जाती हूँ। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय।